आप तक ने शायद खबर पहुंची हो कि फ्रांस ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस लेकर जाएंगे। वहां पर ना सिर्फ उन्हें एजुकेशन दी जाएगी बल्कि अच्छे रोज़गार के मौके भी फ्राहम किए जाएंगे। क्या कहेंगे उनके इस इक़दाम को पर? ये खबर सुनने के बाद एज अ स्टूडेंट आपको क्या फील हो रहा है, आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? मैम, जज्बात और तासुरात तो ये हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, उसकी आबादी को देखें तो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके पास क्या है? उसके पास मैन पावर है और वो अपनी मैन पावर को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ममालिक को दे रहा है। अब जहाँ पे उनका स्टूडेंट जाएगा 2030 तक वो स्टडी हासिल करेगा। हमें अगर वहाँ पे स्टडी करने जाना है तो लाखों रुपया चाहिए, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन रिसोर्सेज की कमी हमारे पास है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही आबादी उसके ऊपर बोझ बन जानी थी। उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी क्योंकि उनकी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और उसकी मोदी की जो पॉलिसीज़ देखे जाएँ, बेशक वो एंटी मुस्लिम है लेकिन उसकी पॉलिसी देखे जाए अपने हिंदुओं के लिए तो उसकी पॉलिसी क्लियर है ना। हमारे मुसलमान हुक्मरानों की तो पॉलिसी हमारे लिए क्लियर है। अब उनकी जो पॉलिसीज हैं वो एंटी मुस्लिम भी नहीं रही। आप देखें कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। इवन कि वहाँ पे मुसलमान खवातीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे भाईजान होने के तमाम फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखें कि यूएई के अंदर एक मंदिर खुलने जा रहा है। आप कुछ दिन पहले सऊदीया की बात करें तो सऊदीया ने जो है अल्कोहल अलाउ कर दिया अपने वहाँ पर डिप्लोमेट्स के लिए। उसके साथ साथ सऊदीया के इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। जी मिस, इस सारी हिस्ट्री को अगर हमने अभी करंट सिचुएशन समझनी है तो हमें पिछले 50 साल में जाना होगा। पिछले 50 साल में आप जाती हैं तो आपको पता चलेगा जितने भी मुसलमान बड़े बड़े लीडर्स थे, चाहे वो पाकिस्तान में थे चाहे वो किसी भी कंट्री में थे, सबका ऐसे मर्डर हुआ कि आज तक नहीं पता चलता। जब आपकी लीडरशिप खत्म होती है उसके बाद ऐसे लीडर्स आते हैं तो यही हाल होता है। अभी जी की जो करंट सिचुएशन है वो पिछले 50 साल में जो कुछ हुआ उसके असरात आपको अब नजर आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान अपनी तरक्की चाहता है तो इंडिया से ताल्लुकात ठीक करे, अपने बॉर्डर ओपन करे। वहाँ का जब स्टूडेंट यहाँ पे लाहौर में स्टडी करने आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। तो पहला हल ये है, आप कश्मीर को हल करें, अपने मसले हल करें, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम करें। आज ये खबर आ रही है कि निज़ामुद्दीन दरगाह जो 700 साल पुरानी दरगाह इंडिया में मौजूद है, फ्रांस के प्रेसिडेंट वहाँ पे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे वो किस तरीके से अपने रिलीजियस प्लेसेस को या टूरिज्म के हवाले से कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे और उनके वहाँ पे फ़र्क आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना हमारे मुल्क की, सबसे बड़ा मसला हमारा वो है। अगर हमारे यहाँ आज आप इन्वेस्टर से पूछें ठीक है तो जो बाहर आप फॉरेन में देखें, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, लोगों ने कंट्रीज में 100 साल के प्लान बनाए होते हैं, 50 साल के प्लान है, 10 ईयर्स के प्लान है। हम रात को सोते हैं, हमें सुबह नहीं पता कि सुबह क्या मार्केट की क्या वैल्यू होगी। आप स्टॉक मार्केट देख लें, 1 मिनट का नहीं पता इन्वेस्टर को कि मैं पैसे अपने इन्वेस्ट करूंगा तो सुबह मेरे साथ का पाकिस्तान इंडिया का तो कोई मुकाबला है नहीं। हम तो आप ये देखें कि इंडिया तो बहुत आगे हमसे, IT में बहुत ज़्यादा आगे हैं। आप हमारे मुल्क में तो आप ये देखें, हम तो एक आपके मार्केट के अंदर आप जाए ना तो आपको चीज़ें ओरिजिनल चीज़ें लेना बड़ा मुश्किल है। आज चाहे सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाएं, हार्डवेयर के अंदर चले जाएं, इंडिया तो मैन्युफैक्चरर है इस वक्त। अच्छा। और सबसे उसकी बड़ी रीज़न ये है कि अभी वो शेख साहब मेरे भाई बात कर रहे थे, देखें वो बात उनकी ठीक है। हमारी परसेप्शन गलत है ना, परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। आप ये देखें इंडिया की अगर आप बात करते हैं, मोदी ने अभी फ्रेंच आए प्रेसिडेंट आए, आप ये देखिए उन्होंने अपना परसेप्शन कैसे बिल्ड किया हुआ है। उनका सिर्फ एक बॉलीवुड जो है ना वो पूरी दुनिया को अपना परसेप्शन क्या दे रहा है। इंडिया के अंदर कितनी भूख है, कितने वहाँ पे मसाइल हैं, आप ये देखें लोगों को वो नजर नहीं आते। ऐसे ही पाकिस्तान का जो ब्राइटर साइड है ना, लोगों को वो नजर नहीं आता। स्टेबिलिटी से काम करते रहें, अपने मुल्क के लिए काम करते रहें और डिमोरल कभी भी ना हो। ठीक है, उम्मीद हमेशा अच्छी लाइफ जिए और अपने लोगों का ख्याल रखें। जबरदस्त हो गया जी, बहुत अच्छा लगा बात करके जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जी मेन बात इस बात पे सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो बुखार चल रहे हैं ना, ये इन्फेक्शन कहाँ पे है? कहाँ पे है ये इन्फेक्शन कहाँ पे है? ये हमारा सिलेक्शन किधर से हो रही है? पूरी दुनिया में हमारा इस टाइम क्या इमेज है? पाकिस्तान में हमारे ये कि दीन के सिलसिले से अल्लाह पाक हमें खिला रहा है, पिला रहा है और तमाम इंसानियत को 70,000 जो है ना 50,000 साल पहले अल्लाह पाक ने हमारे रिज़्क़ की तस्कीम कर दी। रिज़्क़ अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है। हाँ, रिज़्क़ अल्लाह की तरफ। ये गाड़ियाँ चला रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं फिर? ये अल्लाह की आज़माइश की तरफ से। अच्छा, सलेमान ऐसे ये परिंदे तो अगर अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ आ रहा है, वो अगर नो डाउट अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो फिर अगर आप फिर घर बैठ जाए
घर तो बैठे ही ना, हाँ घर में बैठे ही है ना, और क्या करना। सर एसी को अगर हम भारत से कंपैरिजन करते हैं, पहले MBZ आए वहाँ पर UAE के प्रेसिडेंट, उनके साथ रोड शो हुआ उनका कंबाइन, अब मैक्रन साहब के साथ हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? एक तो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे फैसिलिटेशन है, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी है उनकी वर्ल्ड वाइड प्री पार्टीशन की। पाकिस्तान कंपैरेटिवली एक न्यू मुल्क है और उसकी मार्केट बहुत छोटी सी है, फिर पॉलिसीज़ नहीं है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, सारी ऑन कैमरा नहीं की जा सकती। जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो बड़ी मैटर करती है उसके अंदर। यहाँ पे मतलब एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकती रिसोर्स की, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, लोकल इंटरेस्ट हैं हमारे, जो हमने हमारी हिस्ट्री है जिसमें हमने रोल प्ले किए हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, जो ब्लॉक्स की सूरत में हमारा रोल रहा है, वो बड़ा इम्पेक्ट करता है। उनको अपने मुल्क के अंदर सॉवरेनिटी से हट के हमने दिया, उनको एक्सेस दी है, ठीक है, प्रॉपर दी है, पूरी तरह फैसिलिटेट की है। और हमारे तो अनफॉर्चुनेटली ये है कि वहाँ से एक दफ़ा कैद पड़ा, वहाँ की गंदम आई, तो हमने ऊँटों के ऊपर जो गंदम लदी हुई थी, थैंक यू अमेरिका के बोर्ड भी लटकाए। तो हम तो वो कौम है, जब हमारे सेल्फ़ रिस्पेक्ट हम खुद फील नहीं करेंगे, एजिटेट नहीं करेंगे, तो हम बतौर कौम तो नहीं खड़े हो सकते। अफगानिस्तान के साथ हमारी नहीं बनती, ईरान के साथ हमारी नहीं बनती, भारत के साथ हमारी नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ हमारी नहीं बनती, तो अब हम क्या करें? हर कंट्री के साथ तो हमारी ख़राब है। उसकी एक वजह है ना मैडम, ईरान हमारा एक तो थोड़ा सा सेक्टेरियनिज़म का इशू है, लेकिन वो उसको इग्नोर किया जा सकता है। इंडिया का और बांग्लादेश का भी तो सेम इशू है, लेकिन उन्होंने अपने मसाइल पे काबू पाया है। हमारे अनफॉर्चुनेटली सीरियसली इस इशू को टेक अप नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो इंडिया के साथ रिलेशन की बात करता है, ट्रेड रिलेशंस हों या इस तरह के दीगर मामलात हों, जो चीज़ एक ही नारा लगता है सर, जो मोदी का यार है वो गद्दार है, यही नारा लगता है। उसमें इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। मतलब आप तिजारत करें, लेकिन आपका जो ट्रेड बैलेंस है उसको किसी न किसी सूरत में आपके मुल्क के फेवरेबल होना चाहिए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। वहाँ पे देखें, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद सिर्फ फ़ौज नहीं है, वहाँ पे जो पॉलिसी है उनकी मुल्क की, उसमें काफ़ी हद तक यूनिफॉर्मिटी है। कोई भी सियासी जमात आती है, वो उस पर ज़्यादा जो उसकी जो फंडामेंटल्स हैं ना, फॉरेन पॉलिसी के, इकनॉमिक पॉलिसीज़ के, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के, या मतलब ओवरऑल जो पावर्टी एलिविएशन के उनके प्रोग्राम्स हैं, उसको बहुत हद तक डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ पे ये है कि प्रोजेक्ट पे आप अरबों रुपए का पैसा लगा के उसको स्टार्ट करते हैं, दूसरी हुकूमत आती है, 2 साल बाद 3 साल बाद जितना पैसा होता है उसको आप वहाँ से खींच के उस पर सिर्फ तख्ती का इशू होता है कि इस पर तख्ती दूसरे की लगी होती है, तो आपने वो प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया, आपने नया लॉन्च कर दिया, नए खाबे लगाए, नए अपना मिशन इकट्ठे किए, और फिर आपने उसको अधूरा छोड़ के दोबारा नया प्रोजेक्ट लगा दिया। नहीं, प्रॉब्लम तो यही है ना कि जब तक आपकी पॉलिसीज़ में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, आप इसको बतौर एक कौम खड़ा नहीं होंगे। आज हमारा मसला क्या है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, मेरे ख्याल में मुल्क के लिए तो कोई भी अच्छा नहीं है। पर्सनल अटैचमेंट एक तो बहुत बड़ी, वो क्योंकि अपने कौम के साथ कमिटेड होते हैं, अपने मुल्क के इंटरेस्ट के साथ कमिटेड होते हैं, तो जहाँ पे उनको इंटरेस्ट उनको नज़र आता है, फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ उनको नज़र आता है, तो अल्टीमेटली अटैचमेंट भी उनकी उन्हीं के साथ होनी है।